टीवी चालू कर दो, मैसेज आ रही। हाँ ठीक हो गया। चलिए सब लोग तैयार हो गए? हाँ हाँ आ गए हम लोग। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सब लोग आ चुके हैं? हाँ, जो जागे होंगे उनके लिए तो गुड मॉर्निंग है ना, और जो समय पर जागे उनके लिए गुड आफ्टरनून। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? देवगढ़ सज्जनों, सब लोग जुड़ गए? कौन कौन आया भाई? फटाफट तेजी में सब लोग मैसेज करें। हाँ, रजनी, आकाश, देव, मोहित, रागिनी शर्मा, देव, बहुत अच्छा। ठीक है, प्रभात रंजन जी नमस्कार, रजनी शर्मा नमस्कार, ओके। मोहित चौहान, आगे सब लोग, शुभम चौधरी, मोहित चौहान, अनुज, प्राची, नीरज, सब लोग आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून। राम राम जी, अनुज, संजय, रागिनी, अनुराग, सत्यम, मुकुल, सब लोग आ चुके हैं। मनीष, सूरज, हाँ हाँ सूरज सिरसा से है, वेरी गुड। देव गोस्वामी, नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार। संजय, अरविंद, सोनू, आरती, बहुत अच्छा, सब लोग तेजी में जुड़ रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, ओके देवी और सज्जनों। तो प्रॉफिट लॉस मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें मतलब क्वेश्चन हैं और कई दिनों तक ये चलेगा। लगभग 25 क्लासेस के मैंने कहा था कि कल और होंगे, तो 25 क्लास का मतलब दो दो टाइम पढ़ाएंगे उसको हम। अभी मैंने कहा एक 12 बजे के आसपास पढ़ाएंगे और दूसरा जो होगा वो शाम को 8:30 बजे, ठीक है ना। तो 2 टाइम ये क्लासेस आपके चलेंगे, एक दिन में 2 टाइम, तभी ये जल्दी हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे करते रहेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद भी मैं और भी जो कुछ हाल में कुछ क्वेश्चन आए होंगे हम देखेंगे, उसको थोड़ा बहुत घुमा कर आया भी होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। सब लोग जुड़ गए? रवन, मोनिका, सब आ गए सब लोग? हेमंत राज, चलिए वेरी वेरी गुड, सब लोग जुड़े। तो ये प्रॉफिट लॉस का जो है 2 टाइम चलता है, 12 बजे या 8:30 बजे। जो बच्चे नए जुड़े होंगे उनसे विनम्र निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का वीडियो जरूर देखें यदि आप बेहतर समझना चाहते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि यदि बेहतर समझना चाहते हैं, मोहित चौहान ग्वालियर से, वेरी गुड, तो आप कोशिश करें कि पीछे का वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। सर आज कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। हाँ अभिषेक नागर जी, आज हिंदू में ऐड आया था। वो जो है कल से बैच चालू है ना, 14 है कल ना, कल से बैच चालू है शाम को 6:30 बजे, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का होगा। लेकिन अभी ऑफलाइन नहीं चलेगा क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे जो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन बाद में जब वो ऑफलाइन खुलेगा ना तो वहाँ पर उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉकडाउन जो है संकेत मिल चुका है प्रधानमंत्री का कि 4.0 भी होगा, मतलब चौथा चरण भी इसका आएगा। तो निश्चिंत हो जाइए आप लोग, और सब कुछ खुल भी जाएगा तो कोचिंग स्कूल और कॉलेज वगैरह जो है सबसे लास्ट ही सेशन होगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चों का जो है गैदरिंग ज़्यादा होता है, तो इसीलिए लास्ट में ही खुलेगा। इसलिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, ठीक है ना, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो बच्चे पूरा कोर्स रिकॉर्डिंग कोर्सेज पूरा लेना चाहते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग कोर्स, तो मात्र 10,000 में अवेलेबल है। वहां जाएंगे भारतीय लर्निंग ऐप पर, वहां पर देखेंगे कि जिसमें 20,000 रुपये लिखा है तो उसमें कूपन कोड का नाम डालेंगे कोरोना, CORONA, कोरोना डालेंगे, कोरोना डालेंगे तो आपका उसमें जो 20,000 चार्ज है वो 10,000 में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कल से चालू है 14 से लाइव बैचेस, हम लाइव पढ़ाएंगे और लाइव हमसे आप इंटरेक्ट होंगे और आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे के लिए हमने 11,000 चार्ज रखा है, 11,000 को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 7 और 4। जो बच्चे 7,000 देना चाहेंगे अभी दे दें, 1.5 महीने बाद 4,000 रुपया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पुराने जो बच्चे हैं उनके लिए एक तो भारतीय लर्निंग ऐप पे क्लास चल रहा है, वो क्लासेस करें। लेकिन यदि कोई चाहते हैं कि हम पूरा क्लासेस लेना चाहें या फिर से मतलब लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए 5,000 रुपीज़ रखा गया, ठीक है ना, ओके। सब लोग तैयार हैं?
मुखर्जी नगर कब होने का चांस है? देखिए बबलू जी, कुछ कह नहीं सकते हैं। यदि हमारे हाथ में होता तो मैं एक बार हाथ से घुमाता, कोरोना गायब, ठीक है ना, लेकिन मेरे हाथ में है नहीं और तुरंत हम खोल देते मुखर्जी नगर। लेकिन ये जो है एक प्राकृतिक आपदा, अब इसे कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, एक प्राकृतिक आपदा ही हम कहेंगे इसे। और ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग को इकट्ठा, हम लोग को एकत्र होना जरूरी है, मतलब एकत्र दिमाग से, मन से होना जरूरी है, सबको एक मत होना जरूरी है। हम लोग किसी प्रकार की गलतफहमी दिमाग में उत्पन्न न करें कि खुल जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। जब तक लगता है सरकार के पास जो है बहुत सारे एडवाइजरी, बहुत सारे उनके जो हैं विचार देने वाले, उनको सहयोग करने वाले हैं, बहुत साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, उनका विचार होगा, बहुत से डॉक्टर बैठे हैं, बताते होंगे कि क्लासेस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या वैसी कंडीशन में हम हैं या नहीं हैं। बहुत सारे दूर तक सोचने वाले, दूरदर्शी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ हम लोग को अपना मत जो है अपने सरकार के प्रति अच्छा विचार रखते हुए स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग इकट्ठा रहें दिमाग में बिल्कुल कि हाँ हम लोग एकजुट हैं, हम लोग टूटे फूटे नहीं। इन्हें कि 10 आदमी कह रहा नहीं सरकार गलत काम कर रही है, कोई कह रहा नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं। हम लोग सब जो है सहमत हों कि हाँ सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है और इसे हम सहज स्वीकार करें। यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके अंदर में जो है ना वो बम फूट जाएगा भाई साहब, मन कभी लगेगा ही नहीं घर में बैठे हुए, आप पागल हो जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार बहुत सारे लोग हो गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विचार रखेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ मोटरोला फोन में नहीं चलता है, क्या करेंगे, ठीक है ना, और उस पर आईफोन पे भी नहीं चलता, लेकिन अदर फोन चलिए घर में है, घर में 3-4 फोन है, कौन कहता है कि नहीं है, सबके घर में कम से कम 2 फोन तो होगा ही, ठीक है ना। साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात करते हैं, साउंड तो आ रहा है भैया, ठीक है ना, आवाज आ रहा सबको, ठीक है। तो शुरू किया जाए प्रॉफिट लॉस, सब तैयार हैं? हाँ पूरी क्लास करवाएंगे विशाल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरी क्लास आप बिल्कुल टेंशन न लें, ठीक है सर। आप ऐप से पढ़ाने के मैथ सीख सकते हैं 100%, ये ध्यान रखिएगा शशि जी, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप नहीं सीख सकते, है ना। आप कहीं बैठे रहेंगे, मैं अपना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपको बांध कर रखूंगा कि आप जो है घर बैठ के भी सीखेंगे, ठीक है ना। वो बेसिक से पढ़ाने का कुछ अलग ही ये चीज है मेरे पास कि आप घर बैठे भी एकदम बिल्कुल हमारे बंद जाएंगे और लाइव होकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बिल्कुल सिखा के रहेंगे, ठीक है। ओके लिख लिया, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए मेरे भाई बंधु, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, ठीक है ना, और हम अभी लाइव हैं आपके साथ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग क्लास भी लाइव चलेगा क्लासेस, और लाइव चलने के बाद जो है आपसे फिर मिलेंगे, जो प्रॉब्लम होगा हम पूछिएगा, हमसे बातें कीजिएगा, कोई समस्या बताइएगा, ठीक है ना। और ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई बंधु कि मतलब रिकॉर्डिंग है ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शुभारंभ किया जाए ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा भाई साहब? चलिए बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, आपका सहयोग की जरूरत है। और हाँ एक बात और ध्यान रखिए, मैंने कहा था ना गुरु दक्षिणा चाहिए, कहा था ना, तो दे रहे हो ना, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि, है ना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, शेयर करें, जिससे क्या है हमारा भी हौसला बुलंद हो। तो आप हमें गुरु दक्षिणा दे रहे हैं ना, ओके, समझ रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं कोई दिक्कत से कांटेक्ट नंबर है उससे बात करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके शुरू किया जाए। तो अब जो है क्लास हम शुरू करते हैं, सब ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा जरूर, ठीक है, और अपना लास्ट में फीडबैक बताइएगा हमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ध्यान दें प्लीज, ओके। तैयार हो जाइए सभी भाई लोग, तैयार, बोला जाए। लिखिए, एक दुकानदार
दो वस्तु को एक दुकानदार दो वस्तु को 7,350 रुपया में परचेज करता है, खरीदता है। एक दुकानदार 7,350 रुपया में, एक दुकानदार 7,350 रुपया में दो वस्तु खरीदता है। लिख लिए। A shopkeeper purchased 2 articles for ₹7,350. A shopkeeper purchased TWO 2 articles for ₹7,350. 7,350. A shopkeeper purchased 2 articles for ₹7,350. ठीक है। एक दुकानदार दो वस्तु को 7,350 रुपया में परचेज करता है, खरीदता है। ठीक। ओके। He sold the first article at the profit of 20%. वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। He sold the first article at the profit of 20%. वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। And the second article at the profit of 25%. And second article at the profit of 25%. और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। And second article at the profit of 25%. ठीक है। और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना। And second article at the profit of 25%. ठीक है। और दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना। If the selling price of both articles are equal, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। If the selling price of both articles are equal, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। If the selling price of both articles are equal, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो find the cost price of first article and the selling price of each article. Find the cost price of the first article and the selling price of the each article. Find the cost price of the first article and the selling price of the each article. पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वस्तु का क्रय मूल्य और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of each article, नहीं, first article and selling price of the each article. पहले वस्तु का क्रय मूल्य और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यही ना। ओके। सभी लोग का आ गया? भाई लोग का आ गया? नहीं, कल आए थे सब लोग? वाह, वेरी गुड। बता देता हूं थोड़ा कल वाली बातें। ए भाई साहब पूछना चाहते हैं? ओके, ठीक है। पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लो P1 है। क्या है? पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? P1 है। ठीक। पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस P1 है और पहले वस्तु को बेचा है 20% के लाभ पर। कैसे बेचा? 20% के लाभ पर। ठीक है ना। पहले वस्तु को बेचा 20% के लाभ पर, तो P1 का 120%। हाँ या ना? और दूसरे वस्तु मान लो P2 है कॉस्ट प्राइस, इसको बेचा 25% के लाभ पर। कैसे बेचा? 25% के लाभ पर। ठीक है। पहले वस्तु को बेचा 20% के लाभ पर तो 120, दूसरे वस्तु के बेचा 25% के लाभ पर तो 125। ठीक है ना। तो पहले वस्तु को बेचा 120% पर और दूसरे वस्तु को बेचा 125% पर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पहले वस्तु को बेचा 120% पे, दूसरे वस्तु को 125% पे। समझ रहे सब लोग? कहा कि पहला और दूसरा दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। द
द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। समझ में आ रहा सबको ना? ओके, 100 कट गया, 24 बचे क्या होता है 120, 25 बचे, तो यहां से दोनों का रेशियो आ गया 25:24। क्या रेशियो है? 25:24 है ना। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो 25:24 होगा, 25:24। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके भाई, पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ऊपर 25 नीचे 40, पैसा क्या टोटल खरीदता है। शॉपकीपर परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, ठीक है ना। शॉपकीपर परचेज 2 आर्टिकल फॉर ₹2400। एक दुकानदार 2 वस्तु को 2400 रुपया में 2400 रुपया में परचेज करता है, ठीक है ना। He sold the first article loss of 20%. He sold the first article at the loss of 20%. वह पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। He sold the first article at the loss of 20%, ठीक है। वह पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है, ठीक है ना। He sold the first article at the loss of 20%, ठीक है ना। वह पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। And the second article at the profit of 20%. And the second article at the profit of 20%. और दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता था। बंद कर दो भाई, ठंड लग रहा है क्या? दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। थोड़ा सा हवा आता ना, एकोमोडेशन इसका सही हो जाता है। यहाँ देखिए, दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। सेकेंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है ना। दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। If the ratio selling price of the first and second article, if the ratio selling price of first and second article are respectively 4:3, यदि पहले और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य का रेशियो 4:3 हो, पहले और दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य का रेशियो 4:3 हो, ठीक है ना। If the ratio of the selling price of first and second article are respectively 4:3, यदि पहले और दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य का रेशियो 4:3 हो, सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 हो, 4:3 हो, कितना हो 4:3 हो, तो find the cost price of the first article. Find the cost price of the first article. पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। Find the cost price of the first article. पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of the first article, ठीक है ना। पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। Find the cost price of the first article, ठीक, पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of the first article. सबका आ गया? चला लो, वेरी गुड। यहां देखिए, और चला लो यहां से एसी जरा। अच्छा ठीक है, यहां देखो तो पहले वस्तु कैसे बेचा? 20% के हानि दिखाई दे रहा? अरे वाह, दिखाई दे दिया। पहले वस्तु को 80% बेचेगा, ठीक है, ओके।
और दूसरे वस्तु को 120% में बेचेगा, नहीं समझे? पहले वाले को 20% के लॉस मतलब 80% में, और दूसरे वाले को 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। समझ में आ रहा है ना? यही तो रेशियो हो गया पहला और दूसरे का। क्या रेशियो? नहीं समझ में आया? पहले और दूसरे का रेशियो इज गिवन 4:3 है ना? तो ऐसे करके पहला वस्तु दूसरा वस्तु का रेशियो कितना हो गया? 4:3। एनी प्रॉब्लम? एनी? नो? ओके, कोई नहीं। खाटू 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 दूनी के 4। P1 is to P2 बराबर 2:1। तो ऐसे करके P1 P2 का रेशियो 2:1 होगा। यस और नो? हाँ या ना? तो ऐसे करके P1 P2 का रेशियो 2:1। एनी प्रॉब्लम? नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है भाई, चलो बताओ पहला वस्तु कैसे निकालेंगे? 2/3 गुने पैसा 3 8 1600। हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट। ऐसा बना लेंगे ना? नेक्स्ट टाइम सभी लोग बना लेंगे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत तकलीफ? अब आइए नेक्स्ट टाइम। मिटा दूं? सुनिएगा नेक्स्ट टाइम। कहा कि एक दुकानदार, ए भाई साहब देखिए, एक दुकानदार 12,000 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता है, ठीक है ना? ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹12,000, ठीक है ना? ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹12,000, ठीक है? एक दुकानदार 12,000 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता है, ठीक है ना? एक दुकानदार 12,000 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता है, कोई दिक्कत नहीं। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹12,000, ठीक है ना? 12,000 में 2 वस्तु परचेस करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी गुड। वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे को 30% के हानि पर बेचता है। He sold the first article at the profit of 20%. He sold the first article at the profit of 20% and second article loss of 30%. ठीक है ना? पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। दूसरे वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है, ठीक है ना? He makes no profit, no loss, है ना? उसे कुल पर लड्डू मिला। He makes no profit, no loss on the whole transaction, ठीक है ना? उसे कुल पर न तो लाभ हुआ न तो हानि। He makes no profit, no loss on the whole transaction, उसे कुल पर न तो लाभ होता और न ही हानि, ठीक है ना? तो सुनिए, आपको ऐसा लगे कि एलिगेशन है, पहले पर 20, दूसरे पर लॉस 30 का और ओवरऑल लड्डू मिला। सबको मिलाकर क्या मिला? लड्डू। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? खा लिया, पचा भी लिया। देखो ध्यान से, है ना? कुल पे क्या मिला? लड्डू। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब लड्डू। क्या? यहां से यहां, यहां से यहां, रेशियो 3 और, समझ में आया? ओके, अब ये रेशियो हो गया कॉस्ट प्राइस का। किसका रेशियो हो गया?
यदि पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो ऊपर 3 नीचे 5 और ये 12,000 काटेंगे, 24 बचे 120, 24 दिए ही। तो पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था फर्स्ट आर्टिकल का 7200, ठीक है ना। अब सुनिए, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो 20 में से 0 माइनस कर दो 20, और 0 में से माइनस करेंगे -30, क्योंकि बड़ा में से छोटा, तो बड़ा कौन है 0 या -30, 0 बड़ा है ना, तो बड़ा में से माइनस करेंगे 30, तो कितना हो गया +30 हो गया ना। तो इसलिए वो अंतर हमेशा माइनस ही करना होता है, ठीक है ना। तो आपको लगा एलिगेशन है, लगा। अच्छा सुनो मैं बताता हूं, मैंने आपको बहुत पहले परसेंटेज में सिखाया था कि 20% लाभ किसका, अरे पूछ रहा हूं किसका, 20% लाभ हुआ किसका, अरे क्रैमुल का और किसका, नहीं समझा, 20% लाभ हुआ किसका, क्रैमुल का। लाभ किसका होता है, क्रैमुल का। या हानि होता किसका, हानि का, नहीं समझा, कहां चल रहे हो, देखो ठीक। तो मैंने कहा था रेशियो उसी का होता है जिसका, याद दिया ना परसेंटेज का सीख, जिसका ऊपर होता है नीचे, सिखा था ना, जिसका नीचे उसी का रेशियो, भूल गया, इतना सिखाया था खाली दांत निकालता, जब सिखाते है करता है ना, सीखता है नहीं। परसेंटेज पढ़ाए थे ना, जिसका, चलो ठीक है हो गया। मैं एक बना के दिखा देता हूं, देखो मान लो इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, क्या है, पहले वस्तु कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो 20% लाभ पर बेचेगा, कितना में, उसका 120% में बेचेगा। दूसरे का कॉस्ट प्राइस 22 रुपया है, ठीक, और उसे कैसे बेचेगा 70%, 30% क्या हानि, तो 70% में, ठीक। अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या मतलब है, मतलब ये होता कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, दोनों का जो सेलिंग मिला दोगे दोनों के कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक। एक पे कमाया एक पर गमाया, सब गमा हुआ कुछ नहीं बना दिया, ठीक है ना। तो एक का सेलिंग और दोनों का सेलिंग और दोनों कॉस्ट को जोड़ेंगे तो ओवरऑल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना लगाया उतना ही पाया, जितना लगाया उतना ही, जितना लगाया उतना ही पाया, ठीक, ओके। इसीलिए सेलिंग प्राइस बराबर, तो यहां एलसीएम कितना 120 आ जाएगा, क्या एलसीएम कितना आएगा कि 100, कितना एलसीएम है 100, वही 100 जाके यहां गुना हो जाएगा, कितना लिखे 100x प्लस 100y, यहां 100 जाके गुना हो जाएगा, 100x प्लस 100y, 100x प्लस 100y, यस और नो, यस, ओ माय गॉड, इधर ले आओ 20x, उधर ले जाओ, ओ माय गॉड, एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया 3:2, तो रेशियो वही आ गया ना 3:2। तो एक्स वाई क्या माने थे कॉस्ट प्राइस, तो ये जो रेशियो आता है 3:2 किसका, कॉस्ट प्राइस का, ठीक, समझ में आया, आप बना लेंगे ना, ओके। तो लिखिए जरा, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब बीच में लड्डू, ओके। सभी लोग तैयार हैं, चलिए लड्डू पाने के लिए तैयार हो जाइए। लिखिए बच्चा वाला है, एक दुकानदार दो वस्तु को, एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 रुपया में खरीदता है, एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 रुपया में परचेज करता है, खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1750। A shopkeeper purchased 2 articles for ₹1750. A shopkeeper purchased 2 articles
for ₹1750। एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 रुपया में, एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 रुपया में परचेज करता है, खरीदता है। ठीक है, एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 रुपया में खरीदता है। He sold the one article, he sold one article, he sold one article at the loss of 10%. He sold the one article, he sold one article at the loss of 10%. ठीक है ना, he sold the one article at the loss of 10%. और पहले वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। लिखे, he sold the first article at the loss of 10%. वह पहले वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। And the second article at the profit of 15%. Second article at the profit of 15%. और दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। Second article at the profit of 15%. और दूसरे वस्तु को 15% के, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। Second article at the profit of 15%. ठीक है, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। लिख लिए, Second article at the profit of 15%, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। Second article at the profit of 15%। लिखे, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक, he makes no profit no loss on the whole transaction. He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। ठीक है ना जी, उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लिख लिए ना, उसे कुल पर न तो लाभ होता है तो हाँ, लिख ली सब लोग। एक दुकानदार दो वस्तु को 1750 में खरीदता है, पहले वस्तु को 10% हानि पर और दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। लिख लिए, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता न तो हानि। लिख लिए, ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल and selling price of second article, and find the selling price of second article। और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, फाइंड द सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल। लिख लिए, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। ठीक है ना, फाइंड द सेलिंग प्राइस द सेकंड आर्टिकल, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं? ए भाई साहब कोई है? हाँ भाई साहब दिखाई दिया। यहां देखिए, बोलो, पहले कैसे बेचा? हानि, दूसरे को 15% लाभ। टोटल पे क्या मिला? नहीं लड्डू। कुल पे क्या मिला? नो प्रॉफिट नो लॉस। यस और नो? यस सर। माइनस कीजिए, भाग दीजिए। अब काट दो, 5 से कट गया, 3 और 2।
पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट 3/5 गुने 1750 भाग दीजिए, गुना कीजिए, 35 × 105 1050। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड भी निकाल लीजिए 700। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड निकालना था ना, यह है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है और इसे कैसे बेचा? 15% लाभ कमा के, मतलब उसका 117% में बेचा, हाँ या ना? तो 805 में बेचा, यस और नो? तो सेलिंग प्राइस सेकेंड 805, यस और नो? थैंक यू। समझ में आ रहा सबको? ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन, फिर चलेंगे आगे। A shopkeeper buy 2 articles for ₹6,000। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 2 वस्तु परचेज करता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 2 वस्तु परचेज करता है, ठीक है ना? शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स, शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल्स फॉर ₹6,000, ठीक है? एक दुकानदार 6,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है, 2 वस्तु परचेज करता है। लिख लिए? 6,000 में 2 वस्तु परचेज करता है, ठीक है? He sold 1 article at the profit of 4040%. He sold the 1 article at the profit of 4040%. उसने एक वस्तु को, पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। He sold the first article at the profit of 4040%, ठीक है ना? वह पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। लिखे? He sold the first article at the profit of 4040%. वह पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। And second article at the loss of 20%. और दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। And second article at the loss of 20%. लिखे? दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, ठीक है? दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। लिख लिए? तो find the selling price the first article. Find the selling price the first article. पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the selling price the second article. Find the selling price the second article. Find the selling price the second article. दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना? Find the selling price the second article. Find the selling price the second article. दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना? Find the selling price the second article। आ गया? दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक? सबका आ गया? फाइंड सेलिंग प्राइस द फर्स्ट आर्टिकल। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबका आ गया? वाह भाई साहब। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? अरे कोई तो होगा। पटना से कोई चाहते हैं? अरे उठा लिया वीर बहादुर है, देखो
चलो भाई साहब, हे भगवान क्या कर रहे हो? ये 40% और ये 20%, टोटल पे मिला लड्डू। क्या मिला? लड्डू गोपाल। ये हो गया 20 और ये 40, 1:2। तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 1/3। पैसा बताओ तो कितना आ गया? 2000। ओके, सेलिंग प्राइस निकालने का है तो 2000 का 100, 140, 14 दूनी 2800, कितना आएगा? समझ में आया? थैंक यू। चले, ओके, मिटा दूं इसको। इस समय कोई दम है क्या? नहीं ना? दम लगा रहा होगा। लगा रहे हो? ज्यादा नहीं लगा ना भाई साहब? $2800 लिख लो। 28 छाप लिया भाई। सुनिएगा देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? नहीं है? कोई बात नहीं, होना अच्छी बात नहीं है। देखो, हमने कहा थोड़ा गौर से देखिएगा। ओके, एक दुकानदार 12,000 में 2 वस्तु परचेज करता है। कितने में? 12,000 में। ध्यान सुनेंगे, एक दुकानदार 12,000 में 2 वस्तु परचेज किया। ठीक है, कहा कि पहले वस्तु को लाभ पर भेज दिया 40% के लाभ पर, और दूसरे को 30% के लाभ पर भेजता है। He sold the first article at the profit of 40% and the second article at the profit of 30% ठीक है ना? और पहले वस्तु को 40% के लाभ पर, दूसरे को 30% के लाभ पर बेचता है। ठीक दिखाई दे रहा है? He makes profit of 36% on the whole transaction। उसे कुल पर 36% का लाभ होता है। कुल पे क्या हुआ? He makes profit of 36% on the whole transaction। ठीक है, उसे कुल पर कितने का? देखो, पहला दूसरा दोनों को मिलाकर इस पर दिया कि 36% का लाभ। समझ में आ रहा है ना? कुल पे कितना लाभ हुआ? 36%। ठीक, तो यहां से माइनस करो और यहां से माइनस करो तो रेशियो 3 और अब ऐसे डिवाइड करें। पहले का कॉस्ट प्राइस ऊपर 3, नीचे 5, 12,000, 24 बचे 120, 24 थी यही 7200। तो ऐसे करके पहला और दूसरा का निकाल देंगे। हाँ या ना? बोलो ना। ओके, समझ में आया? कहा एक दुकानदार, ध्यान सुनना, एक वस्तु को कहा कि 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है ना? He sold the one article at the profit of 20%। ठीक है भाई, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है ना भाई साहब? और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है। He sold the second article at the loss of 10%। ठीक है ना? दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। ठीक है भाई, सेकेंड आर्टिकल at the loss of 10%। ठीक है ना? क्या आपको तकलीफ है? नहीं। उसे कुल पर लाभ हुआ। बोल दूं? उसे कुल पर लाभ हुआ। ठीक, चलो ठीक है, लाभ 10 ही कर देता हूं, तुम्हारे बात मान ली है ना? कुल पे उसे 10% का लाभ हुआ। ठीक, he makes profit of 10% on the whole transaction। ठीक है, उसे कुल पर कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ। ठीक, तो सुनो, आपको मैंने परसेंटेज में सिखाया था, 20 में से 10 गया, लेकिन 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। ये समझ में आया? 10 में से जाएगा -10, तो माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो 20 हो जाएगा, है ना, याद है ना। तो मैंने आपको ये सिखाया था, सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस। जब दोनों का साइन सेम हो, प्लस प्लस, तो माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। लेकिन दोनों का साइन अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा और उसको माइनस करोगे ना, तो माइनस जो होता है क्या बन जाता है, प्लस, इसलिए जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आप लोग मेरे बात सुन पा रहे हैं। तो सेम सेम, दोनों प्लस प्लस है तो माइनस कर दो, या दोनों माइनस माइनस है तो भी माइनस कर दो, लेकिन एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो जब उसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ के प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना। तो सेम सेम हो तो माइनस और डिफरेंट डिफरेंट तो प्लस। आपको याद है ना, याद है। ओह, तो 20 में 10 गया 10, और 10 में से -10 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मालूम। अब इसे हम प्रेम पूर्वक काटेंगे, आंसर बता देंगे। ठीक, समझ में आया। जब दोनों का साइन सेम हो तो क्या करोगे, दोनों का साइन सेम हो तो क्या करोगे, और दोनों का साइन अलग अलग हो तो क्या करोगे, प्लस प्लस, है ना। समझ में आया, बोलो भैया, समझ में आया। ओके, फिर एक और एग्जांपल। ए भाई साहब, बेचा, पहले वस्तु को 10% के लाभ पर, कैसे बेचा, हाँ 10% के लाभ पर बेचा। दूसरे को भी बेचा, 15% के हानि पर बेचा। ठीक है ना। फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%, सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15%। दूसरे वस्तु को 15% के हानि पर बेचा। सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15% ठीक है। उससे कुल पर भी हुआ कुछ, बता दूं 5% का हानि हुआ। कुल पे क्या हुआ, कुल पे क्या हुआ, he makes loss of 5% on the whole transaction। ठीक है, उसे कुल पे 5% का लॉस हो गया। ठीक, अब सुनो है भाई, ये दोनों अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा, ये सेम है तो माइनस हो जाएगा। 2 और 3 का रेशो। नहीं समझ में आया, आया समझ में पक्का। तो तीनों क्वेश्चन धान धान लिखना। ठीक है, कैसे लिखोगे, लिखिए। एक दुकानदार 2 वस्तु 5,000 रुपया में खरीदता है। A shopkeeper buy 2 articles for ₹5,000. A shopkeeper purchased a shopkeeper buy 2 articles for ₹5,000. एक दुकानदार 2 वस्तु को 5,000 रुपया में खरीदता है। एक दुकानदार 2 वस्तु को 5,000 रुपया में परचेज करता है, 5,000 में खरीदता है। लिखें, A shopkeeper buy 2 articles for ₹5,000। ठीक है ना। He sold the first article at the profit of 8%. He sold the first article at the profit of 8%। वह पहले वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। He sold the first article at the profit of 8%। वह पहले वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। And second article at the profit of 18%। And second article at the profit of 18%। और दूसरे वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। और दूसरे वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। And second article at the profit of 18%। दूसरे वस्तु को 18% के, दूसरे वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता। लिखें, दूसरे वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है।
he makes profit of 1 for 14%. He makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. ठीक है, he makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. He makes profit of 14% on the whole transaction. ठीक है ना, उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. लिख लिए, he makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. कितने का? उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. He makes profit of 14% on the whole transaction. उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. तो find the cost price of first article. पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल. पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें. ठीक है ना, ओके. और सेलिंग का सेलिंग निकाल देंगे ना. मैं बोल नहीं रहा हूं बिल्कुल. पहले कहा गया, वाह कमाल कर दिए. तुमको नहीं कहते. कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं चाहता. ओह माय गॉड, कोई तो होगा. कौन है वो? आलिया को किसने उठा लिया? पटना से कोई चाह रहा है क्या? उठा लिया. नमस्कारम भाई साहब. यहाँ देखिए, कृपया दिमाग नहीं लगाते, खराब हो जाएगा, है ना. देखो, क्या आप देखना चाहते हैं? देवी और सजनों इधर, इनको पूछने का चीज था. 8, 18, 14, 4, 6, 2, 3. पैसा. और ये तो पूरे पूरे वाला था. 2000. ठीक, लिखो. मुंह बंद करके बैठना. A shopkeeper buy 2 articles for rupees 9,000. A shopkeeper buy 2 articles for rupees 9,000. एक दुकानदार 9,000 रुपया में 2 वस्तु खरीदता है. एक दुकानदार 9,000 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता है. ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 9,000. ठीक है, ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 9,000. एक दुकानदार 9,000 रुपया में 2 वस्तु परचेस करता. 9,000 में 2 वस्तु परचेस करता, 2 वस्तु खरीदता है. कोई दिक्कत तो नहीं. He sold the first article at the profit of 20%. He sold the first article at the profit of 20%. वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है. He sold the first article at the profit of 20%. ठीक है, वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है. He sold the first article at a profit of 20%. वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है. And second article, loss of 10%. सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%. और दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है. सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%. ठीक है, दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचता. सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 10%. ठीक है, दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है. He makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. He makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. ठीक है, उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. He makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. He makes profit of 1 for 14% on the whole transaction. उसे कुल पर 14% का लाभ होता है. लिख ली ना, कुल पर 14% का लाभ होता है. तो फाइंड द
selling price of second article, second articles, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. Find the selling price of the second article. Find the selling price of the second article. Find the selling price of the second article. दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. Find the selling price of the second article. Find the selling price of the second article. Find the selling price of the second article. दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें. ओके, कोई पूछना चाहते हैं? देवी और सजनों, यस और नो? कौन चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं चाहता. भाई साहब ने उठा लिया, वेरी गुड. पटना से कोई चाहता है? नहीं चाहता. हमको नहीं दिखाई दे रहा. चले, हाँ देखो, वो मना कर रहा था, देखो पीछे वाले. चलिए बोलिए, क्वेश्चन देखा था. 20%, 10%, 14%, 24 और ओके. सेकेंड आर्टिकल का निकालना है क्या? 1/5 ऑफ 9,000 कितना हो गया? 1800, यही ना. और सेलिंग प्राइस निकालना है सेकेंड का था 1800 का 90%, 1620, यही ना. ओके, लिखिए फटाफट. एक दुकानदार 40,000 रुपया में 2 वस्तु परचेज करता है. A shopkeeper buy 2 articles for ₹40,000. A shopkeeper buy 2 articles for ₹40,000. एक दुकानदार 40,000 रुपया में 2 वस्तु परचेज करता है. एक दुकानदार 40,000 रुपया में 2 वस्तु परचेज करता है. A shopkeeper buy 2 articles for ₹40,000. लिखें. A shopkeeper buy 2 articles for ₹40,000. एक दुकानदार 40,000 रुपया में 2 वस्तु परचेज करता है. He sold the first article at the profit of 28%. He sold the first article at the profit of 28%. वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है. He sold the first article at the profit of 28%. वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है. He sold the first article at the profit of 28%. ठीक है, वह पहले वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है. एंड सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 12%. और दूसरे वस्तु को 12% के हानि पर बेचता है. सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 12%. दूसरे वस्तु को 12% के हानि पर बेचता है. सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 12%. दूसरे वस्तु को 12% के हानि पर बेचता है. लिखें. He makes loss of 8%. He makes loss of 8% on the whole transaction. ठीक है, उसे कुल पर 8% की हानि होती है. He makes loss of 8% on the whole transaction. उसे कुल पर 8% की हानि होती है. He makes loss of 8% on the whole transaction. उसे कुल पर 8% की हानि होती है. He makes loss of 8% on the whole transaction. उसे कुल पर 8% की हानि होती है. लिखें. तो find the cost price of first article. पहले वस्तु का क्रय मूल्य दाएं बताएं. Find the cost price of first article. पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताएं, वो भी दाएं. आ गया. कमाल कर दिए भाई जी, सब भाई ने कमाल किया. वाह, आपने भी कमाल कर दिया. क्या कमाल सबने किया.
कोई है जो ये कमाल नहीं कर पाया? ए भाई, उठाए अपना हाथ। कोई है क्या? है? नहीं है? कोई नहीं? पटना से कोई चाहता है? फिर भी बता देता हूं मैं, बोलो क्या था? 28% लाभ, हानि 8 हानि, ये क्या हो गया? 4 हो गया, और ये 36। एक और फर्स्ट आर्टिकल 1/10 गुने 40,000, क्या आ गया? 4,000। यस और नो? यस और नो? अब हम लोग मिलेंगे सोमवार को, लेकिन कल डीआई है 11 बजे से, ठीक है? भूल नहीं जाना, जरूर आना, ठीक है? नंबर सुन पा रहे हैं हमें? कोई दिक्कत? सुनाई दे रहा है सबको प्रॉपर? ठीक, ओके। तो बताइए फटाफट तेजी में, कैसा लगा आज का क्लास? फटाफट तेजी बताएं, बताइए भाई सब लोग। प्रभात जी, रागनी, शिवम, फटाफट। मज़ा आया? अरे बोलो बोलो, मज़ा आया? आया? ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सबको, थैंक यू। देव जी, प्रदीप, तनु, गिरिजा, शिवम, नीरज, प्रभात, आकाश, रागिनी, इसका क्या क्या प्रदीप, साक्या, देव, रागिनी, प्रभात, सब ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा। कोई सुझाव देना चाहते हैं? कुछ सुझाव देना चाहते हैं? बताएं हमें आप फटाफट तेजी में, कोई सुझाव देना चाहते हैं? डिस्काउंट कब होगा? अरे डिस्काउंट पहले प्रॉफिट लॉस तो ख़त्म हो जाए, फिर डिस्काउंट भी हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का जो है इस तरीके से अच्छा अच्छा, नाइस, वेरी गुड, हमें जो है हौसला को बुलंद कर रहा है ना? लगता है कि
ऐसे ही आपको हम कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, कैसे हैं? बिल्कुल हम ठीक हैं, बिल्कुल हम ठीक हैं, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। एकदम स्वस्थ हैं, ठीक है ना, घर पर ही हैं और घर पर रह के ही आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि बैठे बैठे तो मन लगता नहीं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, ज्योमेट्री का शुरू होगा। अरे होगा पवन जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं, ज्योमेट्री भी होगा, तो समय दीजिए। कोई जादू मंत्र है कि एक बार इंस्टॉल कर दिए, दिमाग खोलो, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे आराम आराम से होगा, ठीक है। हाँ, और जो पढ़ाया जाता है उसको बनाइए भी, ठीक है ना, उसको आप घर में बनाइए और देखिए कि जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, आप जो भी बुक बनाते हैं, ये हमारा बुक आपके पास है तो हम उसको बनाइए, जो बच्चे हमारे बुक ले रखे हैं, या किसी का भी बुक हो, आप उस टाइप के, कोई समस्या नहीं तो ठीक है ना। तो हम लोग फिर शाम में मिलेंगे 8:30 बजे, और एक नया बैच कल से चालू है, इसको प्रचार करें, बताएं लोगों को कि जो बेसिक से, जो 12वीं करके बच्चा बैठा है ना, एकदम 12वीं किया है, ये तो बिल्कुल अभी शुरुआत है, तो बेसिक से आराम से 1 साल हमसे पढ़े, एकदम 100%। खराब होता दूसरा लगा देता हूँ, दूसरा खराब होता तो पहला लगा देता हूँ, ऐसे काम चल रहा है ना, क्या करेंगे। चलिए, क्लास आपको दिखाई दे रहा सबको? क्या आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? बफरिंग बंद हुआ या नहीं? हो गया बंद? सभी सुन पा रहे हैं? ओके ओके ओके। तो मैं बता दूं कि जो है नया क्लास जो कल से चालू है, ठीक है ना। और जो बच्चे पूरा कोर्स रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो भारतीय लर्निंग ऐप से आप परचेस कर सकते हैं 10,000 में, ठीक है ना। 10,000 में पूरा कोर्स, और पुराने बच्चों के लिए 5,000, और पुराने बच्चों के लिए भारतीय लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्लासेस चलते हैं, तो आप अपने बैच के टाइम में आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक विचार कर रहा हूँ, देखो जरा, जब नया बैच कल से चालू उसके बाद बताऊँगा। जैसे क्या है ना कि पहले हम जब पढ़ाते थे तो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे। जब हम ये 2007 में मैंने फिजिक्स पढ़ाना बंद किया। पहले जो है +2 और है ना इंजीनियरिंग वगैरह बच्चों को फिजिक्स और मैथ हम पढ़ाया करते थे। तो फिजिक्स मैंने बहुत दिनों तक पढ़ाया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, और मैंने काम दे दिया हूँ कि जितने फिजिक्स के क्वेश्चन, जैसे रेलवे में विशेष करके, रेलवे में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब में आता है फिजिक्स जो है रेलवे में विशेष करके, उसके बाद और सभी एग्जाम में आता है। तो मैं जल्दी विचार कर रहा हूं कि फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर, ऑब्जेक्टिव और उसके ऑप्शन के साथ साथ विकल्प दे देकर क्वेश्चन मैं आपको दूं, और क्वेश्चन जो है मैं उससे डिस्कशन करूं आपके साथ और उसका आंसर ही बताऊं। तो हो सके यदि टाइपिंग हो जाए और लॉकडाउन यदि आगे भी चलता रहे तो हम कोशिश करें कि आपको जो है फिजिक्स का भी अच्छा हम नॉलेज दें, ज्ञान दें बहुत जल्द, ठीक है ना। ओके, तो कल हम लोग डेमो क्लास देखेंगे और आज रात में भी चलेगा। ध्यान रखना, ये प्रॉफिट लॉस क्लास 2 टाइम चलता है, एक अभी 12 बजे के आसपास और एक 8:30 बजे के आसपास, ठीक है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जयेश धनकर सर क्लास हाँ कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, जल्दी आने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, और जीएस का भी क्लास चालू होने वाला है, ग्रामर का भी सब होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। हम तो मैथ कराएंगे ही ऑनली, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद। और जो मैंने कहा था आपको कि इसे आप जल्दी जल्दी शेयर करें, बहुत लोगों के पास पहुंचाई मैसेज को, यहाँ क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है। तो अकेले अकेले मलाई न खाएं, मलाई बांट के खाएं, तो ये जो है शरीर के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना, नहीं तो नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो गुरुदक्षिणा दीजिएगा जरूर आप, अधिक से अधिक लोग बताकर, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग? थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय।